वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। यूनिट 3 का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। यूनिट 3 दो पार्ट में हो जाएगी कवर। यूनिट 1 और 2 पूरी कर चुके हैं हम। लिंक जो है पूरी प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूनिट 3 स्टार्ट करें जिसके 4 पार्ट हैं, 4 टॉपिक्स आएंगे इसमें। लिबरलाइजेशन, उदारवाद, मार्क्सवाद और अराजकतावाद और रूढ़िवाद, 4 होंगे। दो दो करके हम एक एक पार्ट में कवर कर लेंगे। आसान है, ठीक है। ये मेरी इंस्टा टेलीग्राम चैनल आईडी, कोई भी क्वेश्चन करियो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। सभी सारे जितना भी स्टडी मटेरियल होता है टेलीग्राम चैनल आईडी पे शेयर करती हूँ, ठीक है। आपके PYQs वगैरह और जितने सब्जेक्ट आपके करा दिए वो सभी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे उदारवाद से। उदार, ठीक है। इस शब्द को समझो पहले। उदार बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति बहुत उदार है, वो बहुत अच्छे विचार वाला, खुले विचार वाला, तो उसको क्या बोलता है? उदार विचार है उसके। लिबरलाइजेशन, लिबरल है बहुत, कैसा है? एकदम खुले विचारों वाला, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? उदार, जिसमें क्या है, व्यक्ति को क्या है, स्वतंत्रता दी जाती है कि उसे खुला छोड़ा जाए, वो अपना खुद का विकास खुद कर सकता है, कोई उसमें बंदिशें ना हो, रोक टोक ना हो। इसी को कहा गया है उदारवादी, ठीक है। उदारवाद वह विचारधारा है, क्या है? वह विचारधारा जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी माना गया। क्या माना गया? कि वो बहुत समझदार है, उसके अंदर दिमाग है, वो अपना खुद का विकास खुद कर सकता है। तुम उसे बांधो मत, तुम उस पर कुछ वो किसी प्रकार का रोक टोक मत करो, ठीक है। विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ, उसकी जो विवेक है, उसकी जो थिंकिंग लेवल है, उसका क्रिएटिविटी है, जो उसका सोचने का तरीका है, सामूहिक प्रयासों का परिणाम समझा जाता है। उदारवाद की उत्पत्ति को 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में देखा गया था। जॉन लॉक उदारवाद का जनक माना जाता है। जॉन लॉक का ही नाम आएगा जब भी उदारवाद की बात होगी। इसको जॉन लॉक को इसको पिता कहा जाता है, ठीक है। 17वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ। इससे पहले क्या थे? बहुत ज्यादा ना अराजकता थी, बहुत ज्यादा क्या था, जो सरकार थी उसका लोगों पे अंकुश था। बहुत ज्यादा क्या चल रही थी, कैसी सिचुएशन थी कि व्यक्ति को ना विवेक, उसके विवेक को माना नहीं जाता था। जो सरकार थी ना उसके हिसाब से होता था सब कुछ, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल था। उसके बाद ये वाली सिचुएशन आई उदारवाद की कि अब आप ऐसा है, खुला छोड़ो, उनको अधिकार दिए जाए, जीवन जीने के लिए जो जरूरी अधिकार है वो दिए जाए, ठीक है। उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है। कैसा? राजनीतिक और नैतिक दर्शन है। इसमें क्या है? आजादी दी जाएगी। जो व्यक्ति के अधिकार, पूरे पूरे सारे अधिकार, स्वतंत्रता, शासितों को सहमति कि शासित जो है वो कितने उनके पास पावर हो, जो लोग हमारे ऊपर शासन करते हैं, जैसे हमारे सारे नेता वगैरह हो, इनके पास कितनी पावर होनी चाहिए। राजनीतिक समानता, राजनीतिक में समानता हो, निजी संपत्ति रखने का अधिकार हो, और कानूनी समक्ष समानता पर आधारित है। मतलब हर प्रकार से इसमें समानता, स्वतंत्रता दी जाती है, खुली आजादी, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होगी, बंदिशें नहीं होंगी, ठीक है। अब क्या? उदारवाद आमतौर पर सीमित सरकार, व्यक्तिगत अधिकारों, ठीक है, नागरिकीय अधिकार जितने भी है, मानव अधिकार जितने भी है, पूंजीवाद जिसमें मुक्त बाजार हो, व्यक्ति के पास खुली आजादी हो, कितना व्यापार करना चाह रहा है, कैसा व्यापार करना चाह रहा है, क्या व्यापार करना चाह रहा है, उसके पास पूरे ऑप्शंस है, खुद करेगा वो सब कुछ। लोकतंत्र होगा, धर्मनिरपेक्षता होगी, लिंग की समानता होगी, दोनों जेंडर क्या है, इक्वल होंगे, नस्लीय समानता होगी, अंतर्राष्ट्रीय क्या है, समर्थन करता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीयकरण किया, ग्लोबलाइजेशन हो, और सीमित सरकार, सरकार हद से ज्यादा हस्तक्षेप ना करे जिसमें, ठीक है, उसे कहा गया उदारवाद। ये सारी चीजें जिसमें इंक्लूड होंगी। खुले अधिकार दिए जाएंगे। पूंजीवाद होगा कि आपके पास पूरा अधिकार है, आप जितना बिजनेस करना चाह सकते कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, सरकार बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगी किसी भी चीज में कि ये वाली चीज ऐसे नहीं ऐसे होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरा अधिकार है, ठीक है। उदारवादी विचारक कौन है? जॉन लॉक है मेन, ठीक है। बाकी के ये सब भी हैं पर मेन जॉन लॉक का नाम आएगा, इनके हिसाब से आपको लिखना है। अगर आप नाम भी लिखो कि उदारवादी विचारक का मेन मुख्य नाम क्या, तो इनको लिखना है, ये हैं जॉन लॉक, जिन्हें उदारवाद का क्या है, पिता कहा जाता है। अब क्या? उदारवाद की मुख्य विशेषताएं, मेन इसके पॉइंट्स क्या है? तो ये क्या? आधुनिक उदारवाद विचारकों ने व्यक्तियों और राज्यों के बीच की खाई को कम करना शुरू कर दिया था कि व्यक्ति यहाँ है बहुत गरीब है और राज्य यहाँ है इतनी दूर बहुत अमीर है, उनके पास सारी पावर है, ये सब कम करके कि इनको कम पावर दी जाए, इनको भी पावर दी है। मेन बंदा इनको माना गया, व्यक्ति को मेन माना है इन्होंने, ठीक है। कि अखंडता व सीमाओं को आदर करने की बात पर जोर देता है, ठीक है, कि इनकी सीमाएं जो है कम किया जाए, जो व्यक्ति के ऊपर इतनी सीमाएं लगी हुई हैं वो कम की जाएं, ठीक है। उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शक्तियों का प्रयोग के किसी भी रूप का विरोध करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्या है? जो भी संबंध है उसमें शक्तियों का प्रयोग, बल प्रयोग जो कर रहे हैं ना, वेपन की पावर्स वगैरह, इनको ना यूज किया जाए, ये कह रहे हैं। शांति बनी रहे, अधिकार दिए जाए जनता को,
इस आधार पर उदारवादी विशेष शांति विचार और व्यवहारवादी बनने पर जोर देते हैं। विशेष विश्व शांति कि मतलब पूरे विश्व में क्या है बेटा, शांति हो और सभी ग्रो करें, किसी प्रकार का किसी पे भी बंधन ना हो, सब अपना काम करे, बल प्रयोग ना करे कि कोई एक देश छोटे देश पे बल प्रयोग कर रहा है, उनके साथ गलत कर रहा है। ये सारी बातें आएंगी आपकी उदारवाद में, जिसमें क्या है, अधिकार दिए जाएंगे, फ्रीडम दी जाएगी, लोकतंत्र होगा, कल्याणकारी सरकार होगी, जनता के कल्याण में बात की जाएगी। ये हो गया पूरा आपका उदारवाद। इसकी मुख्य विशेषता है कि खुली आजादी देंगे कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपको सरकार क्या है कम से कम हस्तक्षेप करेगी। ठीक है बेटा, ये तो हो गई इसकी उदारवाद की बातें कि उदारवाद क्या है, इसकी विशेषता क्या है। अब अगर इसकी आलोचना कहीं होती है ना, तो सिर्फ इस बात पे होती है कि इन्होंने ना खुली आजादी दे दी। अब अगर व्यक्ति को आप खुली आजादी दोगे तो फिर तो वो गलत काम भी करेगा, अराजकता फैलेगी, फिर क्या अपराध भी फैलेंगे। इस बात पे इनकी आलोचना होती है कि खुली आजादी जो है वो गलत है। दूसरा क्या है, इन्होंने एक सेकंड पॉइंट वाला बोला है कि व्यक्ति विवेकशील है, खुला छोड़ दो, जो मर्जी हो उसके साथ, वो अपने आप को खुद ग्रो कर लेगा, तुम्हें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या कि देखो बेटा, सब विवेकशील नहीं है। कुछ लोग जो ऐसे हैं जो मानसिक रूप से बीमार है, कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल माइंड वाले हैं, ठीक है, क्रिमिनल माइंडसेट वाले हैं, कुछ लोग बहुत कमजोर तबके के हैं, तो उनकी तो सरकार को हेल्प करनी पड़ेगी ना, सरकार को फिर हस्तक्षेप करना पड़ेगा। सरकार अगर खुला छोड़ दे, लोगों को उनके हाल पे छोड़ दे, तो देखो जो अमीर है ना वो और अमीर होते जाएंगे, जो गरीब है और गरीब होते जाएंगे। तो सरकार को बीच में आना पड़ता है, सरकार बीच में आकर हस्तक्षेप करती है। और क्या करती है सरकार, रिजर्वेशन देती है, जो लोग गरीबों ने हेल्प करती है उन्हें पैसे दिलाती है, जो लोग मानसिक रूप से बीमार है ना, शारीरिक रूप से भी अगर बीमार है, अगर किसी को कुछ है दिक्कत, तो उनको क्या है पेंशन दी जाती है, वृद्ध व्यक्ति उनको पेंशन दी जाती है। तो ये क्या सरकार हस्तक्षेप करती है, क्योंकि अच्छे के लिए करती है। जो लोग सब विवेकशील नहीं है ना, कुछ लोग विवेकशील हैं, वो अपना विकास कर लेंगे, लेकिन जिनको जरूरत है उनकी तो करेंगे ना। तो इस बात पे इनकी आलोचना होती है। एक तो इन्होंने खुली आजादी दे दी, दूसरा इन्होंने क्या बोला कि सबको खुला छोड़ दो, सरकार जीरो हस्तक्षेप करे, बल्कि नहीं, सरकार तो भलाई के लिए ही काम करती है। जब सरकार आती है तो सरकार जनता को ही सुविधाएं देती है, उनको सेवाएं देती है, और एक समन्वय बना रहता है, एक कंट्रोल सिस्टम बना रहता है। सोचो हमारे देश में सरकार हटा दी जाए तो कैसी सिचुएशन हो जाएगी, कितने ज्यादा आपराधिक मामले बढ़ जाएंगे। तो यही इसके आलोचना के पॉइंट्स है। इन्होंने जो बातें बोली वो ठीक है, आजादी दो, स्वतंत्रता दो, ये सब ठीक है बातें, लेकिन किस हद तक दो ये तो तुमने बताया नहीं। हद से ज्यादा आजादी भी देंगे तो भी नुकसान होगा। तो बैलेंस बनाना जरूरी है, सरकार का होना जरूरी है। इन्होंने क्या बात बोली कि सरकार को कम से कम कर दो और व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा पावर दे दो, जिससे क्या है डिसबैलेंस होगा। होना क्या चाहिए कि व्यक्ति की अगर स्वतंत्रता इतनी है तो सरकार के पास पावर भी इतनी है, बराबर बराबर का चले सिस्टम। ये ना हो कि सारी जितनी पावर है उसको दे दी व्यक्ति को, फिर वो कुछ भी करे, फिर तो वो अपराध जरूर करेगा। मानव का नेचर ऐसा है कि सामने वाले को, अपने से छोटे मानव को वो परेशान करेगा, इसलिए इसकी आलोचना होती है। बाकी उदारवाद में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ अधिकार देने की बातें, व्यक्ति को खुला छोड़ने की बातें, सरकार उस पर कम हस्तक्षेप करे, कंट्रोल ना लगाए, विकास हो उसका पूरा, किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो, ये है आपका उदारवाद। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें।